यार एक बात बताओ, आज अगर कोई बॉलीवुड एक्टर रशिया जाए और वहाँ के लोग उसके गाने गा रहे तो हम सब शॉक हो जाएंगे ना। लेकिन एक एक्टर था जिसके साथ ये सच में हुआ था, और सिर्फ रशिया ही नहीं, चाइना, मिडिल ईस्ट और कई देशों में लोग उसके फैन थे। और ये सब तब हुआ जब ना इंस्टाग्राम था, ना यूट्यूब, ना सोशल मीडिया। नाम था राज कपूर। वैसे राज कपूर को द शोमैन क्यों कहा जाता है? सिर्फ एक्टिंग की वजह से? बिल्कुल नहीं भाई, आदमी एक्टिंग करता था, फिल्म डायरेक्ट करता था, खुद प्रोड्यूस करता था और मार्केटिंग भी इतनी जबरदस्त करता था कि उस जमाने में राज कपूर की फिल्म रिलीज होना मतलब एक इवेंट होता था। आज हम लोग मार्वल या बड़े बजट फिल्म्स का वेट करते हैं ना, उस टाइम लोग राज कपूर की फिल्म्स का वेट करते थे। एक और चीज सुनो, जब हम 24 साल की एज में सोचते हैं कि लाइफ में क्या करना है, राज कपूर उस एज में फिल्म डायरेक्ट कर चुके थे। सिर्फ 24 साल की एज में उन्होंने आग डायरेक्ट की थी। सोचो कितनी बड़ी बात है। और बस फिल्म बनाकर रुक नहीं गए, उन्होंने सोचा अपना स्टूडियो ही बना लेते हैं, और फिर बना आरके स्टूडियोज। आज बॉलीवुड का हिस्ट्री आरके स्टूडियोज के बिना कंप्लीट ही नहीं होता। वैसे आरके स्टूडियोज का जो लोगो है ना, उसके पीछे भी एक हिडन स्टोरी है। लेकिन उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग बात, राज कपूर का जो लुक तुमने आवारा या श्री 420 में देखा होगा, टोपी, कोट, सीधा सा इनोसेंट आदमी। अगर तुम्हें चार्ली चैपलिन याद आते हैं तो तुम सही हो। राज कपूर चार्ली चैपलिन से इंस्पायर्ड थे, लेकिन उन्होंने उस कैरेक्टर को इंडियन बना दिया। उसमें गरीबी थी, सपने थे और एक आम इंसान की स्ट्रगल भी थी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इसी वजह से वो कैरेक्टर सिर्फ फनी नहीं लगा, दिल को लग गया। और फिर आई आवारा। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। अब यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आवारा इंडिया में तो ब्लॉकबस्टर थी ही, लेकिन असली कमाल बाहर हुआ। रशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट, हर जगह राज कपूर की दीवानगी थी। लोग हिंदी नहीं समझते थे, पर राज कपूर को जानते थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था आवारा हूँ। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन आवारा हूँ सिर्फ एक बॉलीवुड सॉन्ग नहीं था। रशिया की स्ट्रीट्स पर लोग इसे गाते थे, कल्चरल इवेंट्स में गाते थे, स्कूल फंक्शंस में भी गाते थे। सोचो, एक हिंदी गाना इतना ग्लोबल हो गया था जब इंटरनेट नाम की कोई चीज थी भी नहीं। सच में नेक्स्ट लेवल। और राज कपूर की बात नरगिस के बिना तो हो ही नहीं सकती। राज कपूर और नरगिस इंडियन सिनेमा की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में से एक। जब भी दोनों स्क्रीन पर आते थे, मैजिक हो जाता था। और ऑब्वियसली रियल लाइफ में भी उनके रिलेशनशिप की डिस्कशंस इतनी हुई हैं कि आज भी लोग उसके बारे में बात करते हैं। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। वैसे राज कपूर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बना रहे थे, उनकी फिल्म्स में करप्शन था, पॉवर्टी थी, ग्रीड थी और सोसाइटी के रियल इश्यूज थे। लेकिन कभी लेक्चर जैसा फील नहीं हुआ। इसी वजह से उनकी फिल्में कमर्शियल भी चलती थी और लोगों को सोचने पर भी मजबूर करती थी। अब याद है मैंने आरके स्टूडियोज के लोगो की बात की थी, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। वो फेमस लोगो एक्चुअली बरसात के एक आइकॉनिक रोमांटिक पोस्ट से इंस्पायर्ड है। एक मूवी पोस्टर जो इतना फेमस हुआ कि लाइफ टाइम के लिए कंपनी का लोगो बन गया। कितना क्रेजी बात है ना। लेकिन राज कपूर की लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं था। उन्होंने एक फिल्म बनाई, मेरा नाम जोकर। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा स्केल, बहुत इमोशंस, बहुत मेहनत। लेकिन रिलीज हुई और बुरी तरह से फ्लॉप। फाइनेंशियल लॉस इतना हुआ कि आरके स्टूडियोज भी क्राइसिस में आ गया। इमेजिन करो, जिस इंसान ने इतनी हिट्स दी, उसकी ड्रीम फिल्म ही उसके लिए नाइटमेयर बन गई। लेकिन असली लेजेंड वही होता है जो वापस खड़ा हो, और राज कपूर ने वही किया। सब कुछ दांव पर लगाकर बनाई बॉबी। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। नए एक्टर्स, फ्रेश लव स्टोरी और फिल्म हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर बन गई। ये सिर्फ कमबैक नहीं था, ये मैसेज था कि फेलियर के बाद भी गेम खत्म नहीं होता। वैसे राज कपूर को टैलेंट पहचानने भी आता था। बॉबी के थ्रू उन्होंने ऋषि कपूर को हीरो के रूप में लॉन्च किया। और सिर्फ ऋषि कपूर ही नहीं, कई नए आर्टिस्ट को उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। एक तरह से देखा जाए तो राज कपूर सिर्फ स्टार नहीं बना रहे थे, फ्यूचर बना रहे थे। और राज कपूर की फिल्म्स का म्यूजिक, उसके बिना तो कहानी अधूरी ही है। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र
और उनकी पूरी टीम, ये लोग सिर्फ गाने नहीं बना रहे थे, मेमोरीज बना रहे थे। आज भी अगर जीना यहाँ मरना यहाँ या प्यार हुआ इकरार हुआ बच जाए, ऑटोमेटिकली नॉस्टैल्जिया आ जाता है। राज कपूर का एक और सपना था, हीना, लेकिन अफसोस फिल्म कंप्लीट होने से पहले ही उनका देहांत हो गया। बाद में उनके बेटे रणधीर कपूर ने उस सपने को पूरा किया और शायद इससे इमोशनल ट्रिब्यूट और कोई हो ही नहीं सकता। और फाइनली राज कपूर की सबसे बड़ी लेगेसी क्या है? सिर्फ उनकी फिल्म्स नहीं, उन्होंने एक पूरी फिल्म डिनेस्टी खड़ी कर दी। कपूर फैमिली की जनरेशंस आज भी इंडियन सिनेमा का हिस्सा है और जब भी बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स की बात होगी, एक नाम हमेशा टॉप लिस्ट में रहेगा, राज कपूर, द ओरिजिनल शोमैन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में बताना राज कपूर की कौन सी फिल्म तुम बार बार देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।